अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप गाइस। मैं हूं शम्स और आप देख रहे हैं अल्फ़ा केमिस्ट। आज स्टूडेंट जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री में ऐसा टॉपिक है जिसको हम इंटरमीडिएट, मास्टर, बैचलर एंड थ्रू आउट केमिस्ट्री कैरियर में जो है हम इसको डील करते हैं। तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एन हेमी एसिटल एंड एसिटल, रिएक्शन ऑफ एन एसिटल फॉर्मेशन, mechanism for the reaction of hemiacetal and acetal formation and some steps। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल द अल्फ़ा केमिस्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एन हेमिएसिटल एंड एसिटल। The product formed when one equivalent of an alcohol adds to an aldehyde or a ketone is called a hemiacetal। स्टूडेंट्स, जब आप एक एक मोल अल्कोहल और अल्डिहाइड का लेते हैं, ठीक है जी, या आप एक मोल अल्कोहल और एक मोल जो है आप कीटोन लेते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो हेमिएसिटल होता है या हेमिकीटल होता है। अगर आप अल्डिहाइड लेते हैं तो आपके पास हेमी एसिटल आएगा और अगर आप कीटोन लेते हैं तो आपके पास हेमिकीटल आएगा। आपके सामने ये स्क्रीन में एक हेमी एसिटल शो करवाया गया है। हेमी एसिटल में जो है आपके सामने 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप है कार्बन सेंटर में और उसके ऊपर जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ, इधर से जो साइड चेंज है ये कोई अल्काइल है, ठीक है जी, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है और साथ में जो है यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है या यहाँ पर अल्काइल है। इन केस ऑफ कीटोन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। इन केस ऑफ अल्डिहाइड यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, the product formed when a second equivalent of an alcohol is added to the solution, एसिटल इज़ फॉर्म। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हम हेमी एसिटल बन जाती है और उसमें हम क्या करते हैं, एक और एक्विवेलेंट, एक मोल और अल्कोहल का जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें हेमी एसिटल से एसिटल मिलती है और हेमी कीटल से कीटल मिलती है। यहाँ पर आपके सामने एक एसिटल जो है शो किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 माइथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, कार्बन के ऊपर। इन केस ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इन केस ऑफ कीटोन यहाँ पर क्या होगा, कोई अल्काइल ग्रुप होगा और एल्डिहाइड और कीटोन में यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है सेम रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एन एसिटल फॉर्मेशन। हम अब एसिटल फॉर्मेशन का जो है रिएक्शन देखते हैं। लाइक वाटर, एन अल्कोहल इज़ अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है कि वाटर की तरह जो है अल्कोहल भी जो है वो एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सो एन acid catalyst is required for the reaction to take place at a reasonable rate। तो इसके लिए हमें फिर क्या चाहिए होता है, इन दोनों अल्कोहल और वाटर को जो है अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए फिर हमें एसिड कैटलिस्ट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है ताकि ये रिएक्शन जो है वो किसी रीज़नेबल रेट पे, अच्छे जो है वो रेट पे हो सके, अच्छी स्पीड पे हो सके। तो यहाँ पर आपके सामने एक रिएक्शन शो किया गया जिसमें एक हमने पहले अल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया कि इन केस ऑफ कीटोन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा होगा, इन केस ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, एक एल्डिहाइड है, ठीक है, या कीटोन है जिसके ऊपर हमने एक अल्कोहल को क्या करना है, ऐड करवाना है। लेकिन कैसे ऐड करवाना है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जो कि एज एसिड कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, हमारे पास हेमी एसिटल बनेगा, ठीक है जी, जिसमें हेमी एसिटल में आपको याद रखना पड़ेगा कि हेमी एसिटल में सिर्फ एक मिथॉक्सी ग्रुप होता है, ठीक है जी, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। और जब इसी सोल्यूशन में, इसी जो है मटेरियल में क्या हम करते हैं कि एक और मोल अल्कोहल का ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक एसिटल बन जाता है, ठीक है, या एक कीटल बन जाता है। हेमी एसिटल
और हेमिकीटल में आपको मैंने बताया कि क्या होता है कि एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा होता है, और एक एसिटल या एक कीटल में क्या होता है, दो मिथॉक्सी ग्रुप लगे होते हैं, और इसमें हाइड्रोक्सिल का ग्रुप नहीं होता, और एक इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। Occasionally you see the terms hemiketal and ketal used instead of hemiacetal and acetal for the product of the reaction of an alcohol with a ketone। तो यहाँ पर जो है वो बताया यही जा रहा है कि अगर आप जो है एक कीटोन इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको जो है वो टर्म जो है वो कौन सी इस्तेमाल होंगी, हेमिकीटल, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास यहाँ पर एसिटल की बजाय एक कीटल होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको जो है पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया है। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स हैं यहाँ पर, हम हर स्टेप को जो है डीपली स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, द एसिड प्रोटोनेट्स द कार्बोनिल ऑक्सीजन। फर्स्ट क्या है कि एसिड जो कि हमने एक एसिड कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, एसिड फर्स्ट स्टेप में एसिड जो है प्रोटोनेट करेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन को। ठीक है जी। ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है जी, C डबल बॉन्ड O, इसमें जो है ऑक्सीजन फर्स्ट क्या होगी, प्रोटोनेट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में एक अल्कोहल, ठीक है जी, यहाँ पर हमने जो है मेथानॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन मैकेनिज्म में ये क्या करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि अल्कोहल जो है वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो हमने अब जो है इसको गुड न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए क्या किया कि जो सबस्ट्रेट है उसको हमने जो है वो सस्पेक्ट बना दिया। ठीक है, उसको हमने जो है इस काबिल बना दिया कि ये जो है मेथानॉल जो है, ठीक है जी, ये क्या करे, इसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर सके। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप में क्या है, द न्यूक्लियोफाइल एड्स टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर ऐड होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, जिसकी प्रोटोनेशन के बाद जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। रिमेंबर, नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, यहाँ से जो हमने जो एसिड इस्तेमाल किया था, ठीक है, इसका जो बेसिक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम क्लोराइड हो सकता है या ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक है जी। अब वो क्या करेगा, दोबारा आएगा इसी रिएक्शन मिक्सचर में होगा। ठीक है जी। वो क्या करेगा यहाँ से, ठीक है जी, ये मेथानॉल के हाइड्रोजन को है यहाँ से रिमूव कर लेगा, और ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करवा देगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो हाइड्रोजन है ये जो है ज़्यादा जो है वो रीज़नेबली जो है रिमूव किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है जी। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है स्टूडेंट्स याद रखें, ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक जो है वीक लिविंग ग्रुप है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है जी। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से रिमूव करवाना ईजी है। ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू इस हाइड्रोजन के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन के साथ अटैच है इसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि ये इसका जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है जी। और ये जो यहाँ पर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, ये जो इंटरमीडिएट है इसको क्या कहते हैं, प्रोटोनेट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है जी। तो ये जो इसका प्रोटॉन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो इंटरमीडिएट आता है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फर्स्ट वाले को कहा था हमने प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और सेकंड वाला क्या है, न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर क्या है, ये सारे रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है जी। यहाँ पर दो काम हो सकते हैं कि या तो ये वाले जो है लॉन पेयर इस हाइड्रोजन को लें, ठीक है जी, एसिड से, या ये वाले जो है लॉन पेयर हाइड्रोजन को लें इस एसिड से। तो यहाँ पर जो है क्या है कि फर्स्टली तो आपने पीछे रिएक्शन में देखा है कि यहाँ से तो प्रोटॉन पहले रिमूव हुआ है, तो ये जो है ये नहीं चाहेगी, ये वाली ऑक्सीजन जो है ये चाहेगी नहीं कि इसके ऊपर दोबारा से प्रोटॉन आए। तो फिर जो है यहाँ पर इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल की जो लोन पेयर हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये क्या करेंगे,
एसिड से हाइड्रोजन को ले लेंगे, ठीक है जी। एसिड क्या करेगा, दोबारा से हाइड्रोक्सिल को प्रोटोनेट करेगा और इससे जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो है प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आ गया है, इससे क्या होगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा इसको हम देखते हैं। ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका लॉन पेयर जो है अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है जी। और इस कार्बन के जो क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं तो ये वाला जो है डेफिनेटली बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास दोबारा से ये जो आपके पास ये थे यहाँ पर 3 टेट्राहेड्रल जो है वो इंटरमीडिएट आते हैं। फर्स्ट प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, सेकंड जो है आपके पास न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और अगेन आपके पास जो है प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आता है, ठीक है। 3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आते हैं एसिटल और फॉर्मेशन के जो है मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि दोबारा से एक अल्कोहल का जो है मॉलिक्यूल आएगा, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है अगेन एक प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आ गया है, ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास बेसिक पार्ट है वो क्या करेगा, यहाँ से आके हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और इस जो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ख़त्म कर देगा। तो लास्ट पे हमारे पास एक एसिटल आ जाएगी। और अगर स्टूडेंट्स आप कीटल बनाना चाहते हैं तो आप प्रोसेस सारा सेम होगा, मैकेनिज्म सारा सेम है। अगर आपने कीटल बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप लगा देंगे। अगर आपने एसिटल बनाना है तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है जी, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये था सारा मैकेनिज्म, ठीक है जी। अब जो है इस मैकेनिज्म में जितने भी जो है स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उनको हम जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में नेक्स्ट देखते हैं। फॉलो दीज मैकेनिस्टिक स्टेप्स। यहाँ पर जो है ये मैकेनिस्टिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, द एसिड प्रोटोनेट्स द कार्बोनिल ऑक्सीजन। एसिड ने क्या किया था कि कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया था, मेकिंग द कार्बोनिल कार्बन मोर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ससेप्टेबल जो है बना दिया था ताकि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सके। सेकंड पॉइंट क्या था, द अल्कोहल एड्स टू द कार्बोनिल। सेकंड स्टेप पे अल्कोहल को हमने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ऐड किया। थर्ड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म्स अ न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। के थर्ड स्टेप में क्या हुआ था कि प्रोटॉन जो है वहाँ से प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से रिमूव हुआ था और उससे जो बनने वाला टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट था वो न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। अब फोर्थ स्टेप क्या है, बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल हैज़ अ लोन पेयर। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो कि अल्कोहल है यहाँ पर उसके ऊपर भी लोन पेयर है, वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेकंड प्रोटोनेटेड इंटरमीडिएट, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेकंड हेमी एसिटल बनने के बाद जो रिमूव क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, ठीक है जी। देयर बाई आ फॉर्मिंग ए इंटरमीडिएट दैट इज़ वेरी रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन। और जब वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी, और ये जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आई थी उसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है जी। वो पॉजिटिव चार्ज जो है इसको बहुत रिएक्टिव बना देती है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एडिशन टू द इंटरमीडिएट बाय अ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो मॉलिक्यूल जो सेकंड मोल ऑफ अल्कोहल हमने ऐड करना है एसिटल बनाने के लिए वो हम ऐड करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, ठीक है जी। यहाँ पर जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ज़रिए से जो है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होगा, फॉलोड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन, और इस तरह से दोबारा से उसके प्रोटॉन का जो है वो रिमूवल होगा। किस प्रोटॉन का रिमूवल होगा, जिस अल्कोहल ने अटैक किया है, ठीक है जी, उसके ऊपर से जो प्रोटॉन है वो वहाँ से जो हमारे पास बेस है, ठीक है जी, या एसिड का जो आपके पास आप कह सकते हैं बेसिक पार्ट है जी या नेगेटिव पार्ट है, वो क्या करेगा, वहाँ से आके प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ठीक है, फॉर्म द एसिटल, और इससे हमें एसिटल मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स तो इसके अलावा हमने जो है एक क्विज़ जो है सीरीज शुरू की हुई है जिसका नाम है QCQ या जो है क्विक केमिस्ट्री क्विज़ जो है हमने स्टार्ट किया है अपने चैनल पर। तो आप जो है उन वीडियोस को भी जो है लाजमी देखें। और इसके अलावा जो है हमने एक जनरल नॉलेज का जो है वो क्विज़ स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है जी, वो भी एपिसोड वाइज चलता है, तो आप उसको भी लाजमी देखें। और ये जो मैकेनिज़्म की जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है जी, इसके ऊपर जो है हम डेली जो है एक वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं। आप जो है अपनी केमिस्ट्री को जो है बूस्टअप करने के लिए, केमिस्ट्री के जो है नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट बेल टू सपोर्ट अस बिकॉज इट्स टोटली फ्री। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, और शेयर भी करें।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स जो है केमिस्ट्री के वो इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।